ओम शांति। अब आप बाबा को याद करेंगे। खुद को आत्मा समझ के बाबा को याद करिए। मन में कोई भी बात हो वो बाबा को बता दीजिए। आत्मा अपने बाबा को सब मन की बातें बता रही है। अब संकल्प करिए, मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ। मैं आत्मा पवित्र हूँ। मैं आत्मा सुखी हूँ। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। पवित्र हूँ। ज्ञान स्वरूप हूँ। प्रेम स्वरूप हूँ। शक्तिशाली हूँ। मेरा शरीर एकदम निरोगी है। ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा हमें कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें कहते हैं कि जीवन में हमें कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। कभी कभी ना हमें अच्छा नहीं लगता, मतलब विचार कुछ विचार भी नहीं होते, पर एक अलग से वाइब्रेशन होते हैं जो हमें खुश नहीं रहने देते। मतलब खुश भी नहीं हो, परेशान भी नहीं हो। परंतु जीवन में कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, पर कुछ होता रहता है। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो ऐसे समय में ना आप बाबा को सब कुछ देके आप सदा शांत रहा करो। आपकी जो भी दिनचर्या है, आपका कार्य है, वो करते रहना चाहिए। थोड़ी देर के बाद मूड आपे ही ठीक हो जाता है। मतलब मूड खराब भी नहीं है, परंतु कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं आज मुझे क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उस सिचुएशन में हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। ऐसा सोचा करो कुछ नहीं हुआ है, बस हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए। तो धीरे धीरे हमें समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो हमें बाबा को बोल के, और अगर बाबा से बोल दो अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो उसके लिए सॉरी, और बस खत्म। अब हम अगर उस बात ऐसे सोचने बैठेंगे कि क्या हुआ, मेरा मूड ऐसा क्यों है, मुझे किसी ने बोला भी नहीं, कुछ मेरे साथ कुछ हुआ भी नहीं, और कुछ हमें बुरा भी नहीं लग रहा, कुछ नेगेटिव फीलिंग भी नहीं होती, बस एकदम न्यूट्रल स्टेट होती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप चलते चलो, जो है जीवन में रास्ते में जैसे जो आ रहा है देख के आगे चलते चलो। अगर वाकई में हमसे कुछ हुआ है, तो कुछ ना कुछ हमें क्लू मिल ही जाता है। अगर कुछ नहीं हुआ है तो थोड़े समय बाद ठीक हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, दुनिया के जो वाइब्रेशन होते हैं ना, वो तो दुनिया में फैले हुए ही होते हैं, वो हमें इफेक्ट करते हैं। कभी कभी दुनिया के वाइब्रेशन जो फैले हुए होते हैं, वो हमें अफेक्ट करते हैं।
तो हम सोचते पता नहीं क्या हुआ है आज। पर जब हम देखते हैं कभी कभी दुनिया में ऐसी न्यूज आ जाती है ना, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, तो भले ही हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे क्या हुआ है, कुछ पता नहीं है। लेकिन क्योंकि बाबा कहते हैं ना, हम सब आत्माएं भाई भाई। कभी कभी किसी के देह के संबंधियों के साथ भी कुछ होता है ना, तो उनको कुछ लगता है कि ऐसा लगा कुछ हुआ है। कुछ समझ में नहीं आता क्या हुआ है, लेकिन उनको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है यार। लेकिन हम सब आत्माएं भाई भाई। हम सब भाई भाई आत्माएं इस सृष्टि पर पाठ बजा रहे हैं। तो हमारे आत्मा भाइयों के साथ कहाँ भी कुछ होता है, तो भले ही हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा आत्मा पर वो इफेक्ट आता है। तो ऐसे केस में हमें और कुछ नहीं करना है, बस बाबा को याद करना है और विश्व की सर्व आत्माओं को लाइट माइट देनी है, ताकि वो भी, उनको भी मदद मिल सके। क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं है और न ही हम कहीं जा सकते हैं। लेकिन हम अपने संकल्प शक्ति तक विश्व में चारों ओर लाइट माइट फैला सकते। परमात्मा की शक्तियां फैलाओ, परमात्मा के गुण फैलाओ, परमात्मा की पहचान फैलाओ, इसलिए कि आप जीवन में अपनी व दूसरों की मदद कर सकते हैं। नहीं तो बाबा हमें कहते हैं कि आप इस सृष्टि पर हो, हमारे सृष्टि पर होना, और हम भगवान को भी जानते हैं, शिव बाबा को भी जानते हैं। अगर हम शिव बाबा को याद नहीं करेंगे, तो शिव बाबा की लाइट पूरे विश्व में कैसे फैलेगी? है ना, शिव बाबा की लाइट पूरे विश्व में फैलनी चाहिए ना। तो बाबा जी कहते हैं कि पूरे विश्व में शिव बाबा की लाइट कैसे फैलेगी? क्योंकि शिव बाबा के पास तो शरीर ही नहीं है। उनको शरीर तो चाहिए ना, पर वो अपना शरीर नहीं देते, वो दूसरे के शरीर में प्रवेश करके फिर अपना कार्य कराते हैं, फिर अपना कार्य कराते हैं। तो हमें सदा भगवान की याद में रहना चाहिए, जिससे पूरे विश्व में लाइट माइट फैलती रहे, है ना? जिससे पूरे विश्व में लाइट माइट फैलती रहे। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि जीवन में हमें वैसे तो हमेशा खुश रहना है, लेकिन कभी कभी ऐसा मूड भी हो जाता है जो हम, हमें पता ही नहीं पड़ता कि क्या हुआ है क्या नहीं। भाई अगर कुछ खराब हुआ है, कुछ गलत हुआ है, तो हम अपने मूड को ठीक करें भी, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली कभी कभी आत्मा को आता है कि मैं बस शांत रहूं, किसी से बात नहीं करूं। भाई अपने काम से काम रखो। देखो हर एक आत्मा एक इंडिविजुअल एक्टर है, हर एक आत्मा एक इंडिविजुअल एक्टर है। आप तो सोचोगे भाई हम किसी की माँ है, हमारे बच्चे हैं, हमारे फलाने फलाने हैं, हम सब एक दूसरे से बात करें, हम सब एक दूसरे के संबंध में आए। लेकिन आप सोचो कि आपका, आपके जैसे कोई और आत्माएं, आत्माओं का एक्टर भी कहते हैं ना, जैसे आप, तो वो सोचे कि हाँ मेरी, वो सोचे कि हाँ अब सब ठीक हो गया, अब सब गए, अब मैं अपना खेल खेलूंगी।
लेकिन जो भी बाबा हमें कहते हैं कि लेकिन कई आत्माओं को है ना सहारा चाहिए होता है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमें लगता है कि हम शांत रहें, क्योंकि हर एक का अपना अपना पार्ट है। कभी किसी का कौन सा पार्ट हो जाता है, कभी किसी का कौन सा पार्ट हो जाता है। और हमारा यही जीवन थोड़ी है। हमने पहले भी कई जीवन लिए हैं, है ना। जो आत्मा सत्युग से आई है वो तो 84 जन्म ले चुकी है। ये हमारा पहला जन्म नहीं है। ऐसे हमने बहुत जन्म लिए हुए। तो पता नहीं किस जन्म में कोई आत्मा हमें याद करती होगी, तो हमें उस दिन जैसे तो आत्मा, वो इंसान आपके साथ होते हुए भी नहीं होता है, उसको भी पता नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है, मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि हमें अपने जीवन में सदा ये याद रखना चाहिए कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। जरूरी नहीं किसी की माँ है तो सारा दिन वो बच्चों के पीछे ही लगी रहे, वो अपने पति के पीछे ही लगे रहे, वो अपने सास ससुर के पीछे ही लगे रहे। उसका भी जीवन है, उसका भी पार्ट है, उसकी भी अपनी इच्छाएं होती हैं। उसको वो सब करने के लिए भी समय निकालना चाहिए, है ना। नहीं तो लेडीज का अक्सर, लेडीज क्या, एक पर्टिकुलर उम्र के बाद सब जैसे बंद जाते हैं, है ना। ऐसे फ्री भी होते हैं, लेकिन वो मेंटली अपने आप को उस काम में इतना बांध देते हैं कि फ्री होते हुए भी खेलना करना ये सब करना छूट जाता है। फिर उनको लगता है कि हम तो बड़े हो गए, अब थोड़ी ये सब करेंगे। पर आत्मा के साथ शरीर भी है, शरीर को सब कुछ करना पड़ता है। शरीर के लिए आत्मा को उठाना पड़ता, शरीर मतलब उसका शरीर है, इसलिए आत्मा को अपने शरीर को खिलाना पिलाना घुमाना ये सब करना पड़ता होगा, है ना। तो हर आत्मा का अपना अपना अलग पार्ट है। इसीलिए सारा दिन आप उसी पार्ट में नहीं घुसी रहो, मैं किसी की बहू हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की बेटी हूँ। थोड़ा अपने लिए समय निकाल। जब आप आत्मा परमात्मा के बच्चे हो ना, जब मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, तो भगवान की पाठ पूजा क्यों कहते हैं, है ना। भगवान भगवान तो नहीं कहते कि आप मेरी पाठ पूजा करो। वो कहते हैं सर्व ब्राह्मण कुलभूषण जो है, बाबा हमें कहते हैं, दादी हमें कहती है कि बाबा तो सबको देखता है ना, सबका है एक रेट हिसाब भी बता देते हैं, हाँ, कि कैसे हम एक्यूरेट होके मम्मी के, मतलब एक्यूरेट होके अपना कार्य करें। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि हर आत्मा का एक्यूरेट पार्ट भरा हुआ है, वो भी एकदम सही, जिससे उसे नुकसान नहीं होगा, जिससे उससे नुकसान नहीं पहुंचे। बाबा आज हमें कहते हैं कि जब भी एक सदी से जो है, तो जब भी हम आत्माओं को एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन तक जाना हो तो क्या किया जाए, है ना। देखो स्लोगन्स तो फैलते हैं, ये सब करने से हम भाई हर एक को हम स्लोगन्स भी बांट सकते हैं, ये सब करते थे।
लेकिन आज अगर हर एक को हर चीज का अनुभव होगा कि ये चीज ऐसे खाता है, खाने का अक्कल भी बाबा कहते हैं आपको सिखाएं अपने बेटे हैं, खाने खाने का अक्कल। बाबा बाबा कहते हैं कि अब हम आत्माओं को अब बाबा कहते हैं कि कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, कभी भी हमें हार नहीं खानी चाहिए। और कभी भी हमें हार चाहिए। इस दुनिया में तो टीचर प्रोफेशन कि अब हम आत्माओं को फिर से संकल्प क्या विचार आता है कि हम सबको ये सब छोटी छोटी चीजें जो होती हैं जो हमें नुकसान करती हैं घर में, ये- ये- कि बाबा में कहते अ, अ, बाबा कहते हैं कि अब हमें ऐसा पाठ बजाना है कि पूरी दुनिया का जल्दी जल्दी परिवर्तन हो जाए, है ना। जीवन में उससे पहले हमें अपना परिवर्तन करना है। अपने परिवर्तन कैसे करना है, जो हमारे अंदर जो विकार बुराइयां हैं उन सब का परिवर्तन करना है। जैसे देखो, हम अगर बोले हाथ को ऊपर तो ऊपर चला जाता है ना, तो ऐसे हमारे अंदर भी परिवर्तन शक्ति होनी चाहिए। जो चीज जो स्वभाव संस्कार हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम सोचे परिवर्तन, वो परिवर्तन हो जाए, है ना। जो चीज हमें जिस स्वभाव संस्कार के कारण हमें प्रॉब्लम है, दूसरों को प्रॉब्लम है, तो फिर हमें हमारा परिवर्तन ये होती है। अगर आप ऐसे बन गए कि परिवर्तन करना सीख गए, तो फिर वो बाबा में कहते हैं, फिर बाबा के बाबा हमें कहते हैं अगर परिवर्तन में करना ही है तो दृढ़ता का सहारा लो। कई बार क्या होता है कि हम बच्चों को कुछ पढ़ाते तो हैं, फिर उनको समझ में नहीं आता है मैम क्या पढ़ाते हैं, क्योंकि सब बच्चे चाहते हैं ना, सब लोग चाहते हैं हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े, है ना। लेकिन वहां तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। बाबा भी कहते हैं कि हम आत्माओं को कि टोटल हम आत्माओं के ऐसा परिवर्तन करना है, ऐसा दृढ़ संकल्प करना है कि हमारे सारे स्वभाव संस्कार अभी अभी चेंज हो जाए, हमारी सारी आदतें अभी अभी चेंज हो जाए। चेंज से ही तो दुनिया में भी चेंज आएगा ना, है ना। चेंज से ही दुनिया में चेंज आएगा। तो हमें क्या करना है, चेंज होना है, स्व को परिवर्तन करना है, दूसरों को परिवर्तन नहीं करना, मुझे परिवर्तन होना है ना। तो उसके लिए दृढ़ संकल्प करो, मन में पक्का संकल्प करो। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा को याद करिए,